लेकिन जब पहले भगवान हम लोगों को बस में कर दे, लेकिन जब हम लोग भी भगवान को बस में कर लेते हैं ना, तो जैसे रखो ऐसे रहने लगे। हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की, तो कभी कभी ट्रेन में जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं ट्रेन में भी सेवा कर दिया करो। हम कहते कैसे कर दें, जब हम खुद नहीं भोजन पा रहे हैं तो ये भी नहीं पाएंगे। अगर हम भूखे हैं तो ये भी भूखे रहेंगे। और ठाकुर जी वैसे रह भी जाते हैं। हमारे वेंकटेश प्रभु, शालिग्राम भगवान को वेंकटेश भगवान के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो ठाकुर जी बस में कर दे, लेकिन फिर प्रभु भी तो बस में हो जाते हैं। वो घटना याद है नहीं, दिल्ली वाली घटना? एक महिला ने ठाकुर जी को लाई वृंदावन से, कैसी कैसी सेवा करती थी, रोज सेवा करती थी। एक दिन बीमार हो गई तो नहीं कर पाई, और जब नहीं कर पा रही थी तो कितनी परेशान, बच्चों से बोला, बहू से बोली, क्योंकि आजकल के जो एडवांस वाले बहू और बच्चे होते हैं उनका तो मन लगता नहीं है। वो क्या जाने, अगर उनसे कह भी दिया जाए कि तुलसी की माला गले में धारण कर लो तो उनको शर्म सी आती है। अरे ये माला, सोने का चैन धारण करने में उन्हें शर्म नहीं आता, लेकिन तुलसी की माला धारण करने में उन्हें बड़ी शर्म आती है, तो उनका मन ना लगे। तो भगवान को बस में तो हम भी आप नहीं कर सकते। बड़ी सहजता के साथ ठाकुर जी को बस में किया जा सकता है, लेकिन एक बार गोपी बन करके तो देखो। भगवान तो घर घर में विराजमान है, घर घर में विराजमान है आज भी, पर केवल यशोदा की कमी। जिस दिन आप यशोदा बन जाओगी ना, श्याम आपकी गोदी में खेलते हुए मिलेंगे। राम जी घर घर में विराजमान है, कौशल्या बनने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। जिस दिन आप कौशल्या बन जाएंगी, राम जी आपके सन्मुख विराजमान हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान अत्यंत सुंदर है, और भगवान पहुंचते हैं, चल रहे हैं बड़ी मस्ती के साथ, चलते 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 छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी चरण पादुका। तंबटू वामन दृष्ट्वा मोदमाना महार्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान चल पड़े, चलते चलते जा रहे हैं, और दूर से जो बलि ने देखा आया है, सही गदगद हो गए। गुरु शुक्राचार्य जी से बोल पड़े, देखो गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे यज्ञ मंडप की ओर साक्षात भगवान नारायण आ रहे हैं। ऐसा तेज पुंज आ रहा है मेरी यज्ञ की ओर। बोले वाह, अगर नारायण नहीं होंगे तो भगवान सूर्य नारायण जरूर होंगे, और अगर सूर्य नारायण भी नहीं होंगे तो कोई ना कोई देवता जरूर होंगे। लेकिन आ रहे मेरा आज यज्ञ सफल हो जाएगा। और गुरु और शिष्य वार्ता कर ही रहे थे कि ठाकुर जी यज्ञ मंडप के नजदीक पहुंचे, और जो भगवान पहुंचे तो तुरंत खड़े होकर के स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण कीं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपास
मन्ने द्वार्य वपुरधर। स्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ गुरुदेव आओ। भगवान का रूप देख करके गदगद हो गए राजा बलि की, वाह इतना छोटा सा बालक। कल आपने वामन जी को स्वरूप का दर्शन किया था, नहीं किया था? कितने प्यारे से लग रहे थे ये बैठे बैठे। तो भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे कि भगवान को देखकर ये कह रहे आज मेरा परिवार सब तृप्त हो गया, सबका उद्धार हो गया प्यारे। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। अराग्नियों में सुहता यथा विधि, द्विजात्मज तक्षर ना बने। आज मेरे पितर सब तृप्त हो गए, आज मेरा कुल खानदान पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसा तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी, यशस्वी ब्राह्मण जो मेरे यज्ञ मंडप में आ गए। इतनी लंबी लंबी महिमा गा रहे हैं पर ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे। वामन जी एकदम शांत, माला लेकर के जाप कर रहे हैं। अपने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहे? बोले दिखाई नहीं पड़ता कि माला का जाप चालू है। तब तो और श्रद्धा बढ़ गई कि वाह इतना छोटा सा बालक और इस प्रकार से चेहरे का तेज चमक रहा है और हाथ में माला लगी हुई है, माले का जाप नहीं चल रहा। जबरदस्त श्रद्धा है। भगवान एक भी शब्द नहीं बोल रहे। और कुछ देर बाद जब भगवान की माला पूरी हो गई ना, तो ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, क्यों भैया तुम्हारा नाम बलि है क्या? चौंक गए महाराज बलि। अरे वाह, इन्होंने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा और बता दिया, ये तो गजब है गया भैया। इसका मतलब बड़े प्राकांड विद्वान मालूम पड़ते हैं। अब इसी भावनाओं में खो रहे थे महाराज बलि। ध्यान देना शब्दों पर मेरी मां। तब तक दूसरा टिप्स ठाकुर जी ने यूज कर दिया। और तुम्हारे पापा का नाम बेरोचन है क्या? अरे तुम हमारे पापा का भी नाम जानता है। अब इसमें इस भाव से निकल नहीं पाए राजा बलि की। तब तक तीसरा टिप्स ठाकुर जी ने यूज किया। तुम्हारे दादा का नाम प्रहलाद है, सोई चरणों में गिर पड़े। महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो मेरे खानदान की पूरी कुंडली लेकर के विराजमान हैं। हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ तो बताओ, कुछ तो आज्ञा करो प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले नहीं बलि, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं। अरे आज मैं उस खानदान में आ गया, उस कुल में मैं आ गया जिस कुल की चर्चा दूर दूर तक होती है। अतल वितल सुतल तलातल हर जगह उसकी चर्चा होती है। अरे कौन नहीं जानता तुम्हारे दादा प्रहलाद को, जिन्होंने खंभे से भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। लेकिन कसर नहीं छोड़ा, बेरोचन ने भी सर्वस्व ब्राह्मणों में समर्पित कर दिया। लेकिन बलि आप भी किसी से कम नहीं हो। भगवान ने सोचा भाई किसी से अगर कुछ लेना हो तो थोड़ा पालिश तो करना ही पड़ेगा। पालिश लगाए जा रहे हैं ठाकुर जी। अच्छा किसी की प्रशंसा करो ना, खुद की प्रशंसा करो तो हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर किसी के पूर्वजों की प्रशंसा करो, तुम्हारे दादा ऐसे थे, व्यक्ति चौड़ा हो जाता है कि वाह मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ऐसे थे। बड़े प्रसन्न महाराज बलि, सरकार मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ तो बताओ। आप मेरे घर आए हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करूंगा। अरे सरकार कहो तो लाखों गायों का दान कर दूं, कहो तो हीरे मोती जवाहरात दान कर दूं, और कहो तो 2-4 गांव दान कर दूं, और अगर आपकी इच्छा हो, शादी ना हुई हो तो किसी ब्राह्मण लड़की से आपकी शादी करवा दूं। कितने ऑफर आ गए एक साथ। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वाह भाई भले, जितना मैं आपके विषय में सुन रहा था उससे कहीं ज्यादा आप आगे निकले।